हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब खान। अभी हम संजू शाह के साथ में आपको बता दें कि भाजपा के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री हमारे साथ में हैं और भाजपा सरकार जो वर्तमान में युक्तिकरण जिसको लेकर हमारे जिले में लगातार देखने मिल रही है कि किसी को अतिशेष बताया जा रहा है तो क्यों बताया जा रहा है ये भी नहीं समझाया जा रहा है। किसी को विषय के लिए बोल रहे हैं, किसी को डेट ऑफ बर्थ के लिए बोल रहे हैं, किसी को जनसंख्या के लिए बोल रहे हैं जिले में लगातार। दूसरी चीज ये है कि कई बार तो जो व्याख्याता स्वयं है वही स्वयं डीओ बन के दूसरे व्याख्याता को कार्य मुक्त कर दे रहे हैं। साथ साथ हमारे साथ जानेंगे कि साथ साथ क्या चल रहा है आपके शासन में, यूं ही कुछ भी। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद, 36 किला को धन्यवाद जी। और आपके माध्यम से यहाँ मोहला मानपुर की जनता जो मेरे को देख सुन रही है उनको नमस्कार। युक्तिकरण हमारी शासन का एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है जिसके माध्यम से प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों का समन्वय बना करके पहल करना ताकि शिक्षकों की कमी दूर हो। और ये उसी आधार पर युक्तिकरण की सारी कार्रवाई हो रही है। देखने ये मिल रहा है कि प्राइमरी स्कूल की बात करें, मिडिल स्कूल की बात करें, हाई सेकेंडरी करें, कुछ जगह जो दर संख्या के हिसाब से करना था, आंकड़े निकालना था, हाई स्कूल थी उसमें कालखंड के हिसाब से निकालना था, लेकिन उस अतिशेष को निकालने के बाद काउंसलिंग करने के बाद वो यहाँ पे पदस्थ करना था। उसके बाद भी कुछ ऐसे शिक्षक हमारे जिले के हैं जो जिले से बाहर चले गए। आपने जो प्रश्न किया है कि कहीं ना कहीं प्राइमरी स्कूल टू हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है जी। कुछ विषय मेरे भी संज्ञान में आया है, स्पेशली मोहला, चौकी और मानपुर में कुछ एक जगह, और कुछ जगह ऐसी स्थिति बनी है कि शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी हो या जिला शिक्षा अधिकारी, दर्ज संख्या की जानकारी के बिना कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, कुछ ऐसी जानकारी आई है। मैं मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं इतना जरूर कहूंगा कि वर्तमान में अभी मैं बहुत कुछ इस विषय में बोल नहीं पाऊंगा। मैं भी, मेरे पास भी कुछ आंकड़े आ गए हैं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी कुछ जो जहां पे गड़बड़ी अनियमितता हुई उसके बारे में आप मेरे को जानकारी दे रहे हैं। इस विषय में हम सोमवार को माननीय कलेक्टर महोदय से मिलेंगे और जहां भी गड़बड़ी अनियमितता है उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। एक विजय श्रीवास्तव जी का एक प्रश्न था। उस विजय श्रीवास्तव जी जो है वो 2-3 महीना पहले बहाल होते हैं। उसके बाद चूंकि 6 महीने तक तो उनको ट्रांसफर नहीं हो सकती, बावजूद इसके एक व्याख्याता ने, जो मूलभूत व्याख्याता है, जो ये प्रभार मानपुर है, उन्होंने उन्हें कार्य मुक्त कर दिया और वो जसपुर चले गए। इस पे इस विषय पे मैं इतना कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है विजय श्रीवास्तव जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जी, और अभी उनका कुछ दिन में एक्सीडेंट हुआ था, कुछ दिन पहले। आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो प्रकरण है, जो उनको पहले सीतागांव किया गया, 6 महीना नहीं हुआ और उनको जसपुर ट्रांसफर कर दिया गया, उनकी अभी शारीरिक स्थिति भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है उनके साथ गलत हुआ है और मैं निश्चित उसको ठीक कराऊंगा मैं। और इसी तरह आप कहां गलत हुआ मुझे आंकड़े दीजिए, मैं निश्चित शासन से मिल करके ये पहल करूंगा कि सब चीज ठीक ठाक हो। और आपने जो इतना जो एक्सरसाइज किया इस युक्तिकरण के लिए, आपको विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, तंत्र इतना बड़ा है, व्यवस्थाएं बड़ी है, बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है और कहीं ना कहीं अव्यवस्थित हो जाता है, और जिसको आप 36 किला के माध्यम से आप सामने ला रहे हैं उसको निश्चित मैं ठीक करूंगा। जिम्मेदार अधिकारी जो जानबूझकर गलतियां की हों, चीजों को, किसी आंकड़े को छुपाए हों, उस पे कैसा लेंगे आप? मैं सारे आंकड़े तथ्य के साथ हमारी पूरी प्रतिनिधि मंडल, भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधि मंडल, हम जाकर के मिलेंगे कलेक्टर महोदय से और सारे तथ्य को रखेंगे कि इस तरह से यहाँ गड़बड़ी इसके द्वारा हुआ है, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा
तो हम निश्चित दबाव डालेंगे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद आपका। संजू शाह साहब साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि हमारा नतीजा नया है और नए तरीके से तैयार हो रहा है। अगर यहाँ पर शिक्षा विभाग में किसी भी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा अगर अनियमितताएं की जाती हैं या गलत आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, तो इनकी जो टीम है वो खास करके शाह साहब स्वयं और इनकी जो टीम है वो कलेक्टर मैम से मिलेंगे, प्रतिनिधि मंडल जो है वो जाके मिलेगा और इस पे एक चर्चा की जाएगी और जो परिणाम आएगा तो उस पर उसको देखते हुए उस पर निर्णय लिया जाएगा। सहयोगी अभिषेक के साथ मैं आफ्ताब खान, मगर चौकी। हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।